दुनकी से विदेश में जाने वाले हरियाणा के युवा के बारे में ये क्या बोल गए अखिलेश यादव के बाद अब राहुल गांधी। जी हां, क्यों दुनकी हुए हरियाणा के युवा राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका यात्रा से लौटे हैं। इसके बाद वो पिछले दिनों हरियाणा में करनाल के गौगड़ीपुर गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिजनों से मुलाकात की, जो कि वहां सड़क हादसे में घायल हो गया था। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 सालों के शासन में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते ये स्थिति और गंभीर हो गई और बेरोजगारी की इस यहाँ पर बीमारी ने लाखों परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है, जिससे न सिर्फ युवा बल्कि उनके परिजन भी काफी ज्यादा पीड़ित है। पिछले एक दशक में भाजपा सरकार ने युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ गहरा अन्याय किया है। टूटी उम्मीदें और हारे मन से मजबूर होकर ये युवा यातनाओं की यात्रा करने को विवश हो रहे हैं। हालांकि ये यहाँ पर साफ है कि अगर इन्हें अपने देश में अपनों के बीच जीविका कमाने का पर्याप्त अवसर मिलता तो ये अपनी यहाँ पर वेतन छोड़ने को तैयार न होते। ऐसे में अब कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सरकार बनाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे हरियाणा के युवाओं को विदेश जाने की मंजूरी नहीं होगी। हम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान करेंगे ताकि कोई भी युवा अपने सपनों के लिए अपनों से दूर ना हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी 21 सितंबर को करनाल के गौगड़ीपुर गांव में निवासी अमित मान के घर पहुंचे थे। दरअसल अमित डंकी रूट से ही अमेरिका पहुंचा था और अब उसे वापस आने में दिक्कत हो रही है। डंकी रूट का मुद्दा सीधे बेरोजगारी से जुड़ा है और कांग्रेस का इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी है। पिछले 2 दशक से हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में विदेश जा बसे हैं। इन बच्चों के परिजन और विपक्षी दल मानते हैं कि रोजगार की कमी से उनके बच्चे विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। जब तमाम कोशिशों के बाद युवाओं का वीजा नहीं लगता तो वो डंकी रूट से विदेश जाते हैं। इसमें लाखों रुपए खर्च होता है और कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी हर सभा में डंकी रूट और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। बीती जुलाई को संसद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डंकी रूट का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा है कि देश और हमारे प्रदेश के लाखों नौजवान बेरोजगार और हताश से परेशान से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 1 साल में करीब यहाँ पर 93,000 भारतीय नागरिक जंगल के रास्ते से अमेरिका पहुंचे हैं। यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। विदेश मंत्रालय ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहा है, इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल शुरू किया है। इसका मकसद उसी की सरकार सुनिश्चित करना है, मगर जो नागरिक इस सेवा का लाभ नहीं उठाते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। रजिस्ट्रेशन से हम उनसे संपर्क में रख पाते हैं, परेशानी होने पर उनकी भी मदद करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अचानक हरियाणा में पहुंचे हों। इससे पहले वो सोनीपत के एक गांव पहुंचे और किसानों के साथ खेत में यहाँ पे काम करने लगे। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी अब यहाँ पर हर उस शख्स के पास जाते हैं जिससे उनकी यहाँ पर जो यहाँ पर परेशानियां है उसके बारे में वो खुलकर सरकार के सामने बात रख सके। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।